नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे फसल विज्ञान की या पौधों के विज्ञान की, तो ये तो हमने सेकंड क्लास में स्कूल में पढ़ा था, जीवन चक्र का और प्रकाश संश्लेषण का, कि पौधे जो हैं उनके जो हरे पत्ते होते हैं तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूरज की रोशनी में जो अपनी खुराक बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो मिट्टी से वो पानी और जड़ों के ज़रिए बाकी खुराक जो है वो लेते हैं। और अभी जैसे आपसे बात कर रहे थे कि पौधे को बीज जो है उसको अंकुरित होने के लिए जर्मिनेट होने के लिए मिट्टी या खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो जर्मिनेशन टेस्ट के लिए हमने ये कटोरी में जो मूंग लगाई थी उसके बचे हुए बीज थे, जितने बिजाई करनी थी करके बाकी रखे थे। तो अभी इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी डाली है, तो आप देख सकते हैं इतनी सी मिट्टी से ही ये जड़ें ऊपर ही तैर रही हैं। इस पे अच्छे से पत्ते आ गए हैं, तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो। तो इनमें ये अंदर रखे हुए थे, तो आप देख सकते हैं कि इनका तना बहुत लंबे हो गए हैं और उसके बाद इस पर पत्ते आए हैं। तो तना लंबा क्यों होता है? क्योंकि पौधा जो है वो खुराक बनाने के लिए उसको गर्माइश अगर चाहिए होती है तो वो सूरज की रोशनी जिस साइड में होती है उस साइड बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पौधे ज़मीन में या खेत में 3 तरह का कंपटीशन करते हैं, 4 तरह का भी आप बोल सकते हो। तो पहला तो है कि जो नमी चाहिए उसके लिए, जड़ से मिट्टी से खुराक लेनी है उसके लिए। तीसरा जो है वो सूरज की रोशनी के लिए, कि कैसे उसको अच्छे से रोशनी मिले। तो ये जो मेन कंपटीशन है, इससे जो पौधा लड़ता है, अगर ये कंपटीशन ख़त्म कर दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए तो पौधे की बढ़ोतरी जो है अच्छी होती है। तो इसीलिए जो नदीन है उनको ख़त्म किया जाता है, ताकि जो मिट्टी है उसमें से खुराक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फसल जो है या पौधे हैं उनको ही मिल सके। और फसलों में दूरी बनाई जाती है ताकि उसको फैलने में सहायता हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते जो है उन पर सूरज की रोशनी पड़े और वो रोशनी पड़ने से वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाएंगे। तो श्री विधि का सिद्धांत भी यही है कि पौधों में दूरी ज़्यादा होगी, सही तरह से दूरी होगी, स्क्वायर पैटर्न होगा कि चौकड़ी में होगी, कि लाइन टू लाइन भी एक सही फासला और पौधे से पौधे का भी एक सही फासला होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तों पे जो है रोशनी पड़ेगी और खुराक बनाएंगे। तो आपने अगर इन सभी में से तुलना अगर करनी हो तो नदीन जो है वो तो अगर स्टार्टिंग में आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे जी बैंगन का पौधा बढ़ गया है इसके नीचे नदीन अगर थोड़े बहुत होते भी रहेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जड़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, अपने आसपास ये नदीन आसानी से होने भी नहीं देगा जहाँ से इसने खुराक लेनी है। लेकिन जैसे ही ये नदीन इसको धूप में कंपैरिजन में कंपटीशन देंगे इसके, तब इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इन नदीनों को जो आसपास हैं अगर काट के यहीं पे डालते रहें तो ये कोई ख़ास नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, जो बाकी सबको सुपरसीड कर जाता है, ओवरटेक कर जाता है, वो होता है सूरज की रोशनी का कंपटीशन। तो यहाँ आप देखिए, ये एक मिर्च का पौधा है। तो मुझे नहीं लगा था कि ये करीबन 2.5 फीट दूर है बैंगन के पौधे से, कि बैंगन इतना फैलेगा। पर किसी कारण जो है बैंगन की जो एक ये ब्रांच है, ये सेंटर से चल के हम देख सकते हैं कि वहाँ से चली है तो यहाँ तक ये फैल गई है। तो ये पत्ते जो हैं
इस मिर्च के पौधे को जो कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये जो मिर्च का पौधा है, आप यहाँ से देखते पहले तो सीधा चला, फिर यहाँ से टेढ़ा हो गया। तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे है। तो इस पौधे का जो जोर है, वो पौधे का जोर लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के सूरज की रोशनी लेने लायक जगह बनाए। वो जगह बना के वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी हो, ताकि उसकी खुराक अच्छे से बन पाए। तो पौधे ने अपनी सारी जो ऊर्जा है वो इसमें लगा दी है कि ये जो पौधा है, ये बड़ा पौधा है, पहले से बना हुआ है, तो आपस में जो कंपटीशन हो रहा है, तो इस कंपटीशन की वजह से दोनों पौधे जो हैं वो अपने जोर एनर्जी जो है वो इस चीज़ पे लगा रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने लिए, जो सूरज की रोशनी है, अपने लिए वो अर्जित कर सकें, अपने लिए वो ग्रहण कर सकें। तो जो मिट्टी में खुराक है, नदीम तो चलो है, वो करेंगे, जो भी है वो तो उतना ही है रहेगा जितना उसका नॉर्मल होता है। लेकिन जितनी ये ऊर्जा लेगा, तो ये ऊर्जा अगर पत्ते बढ़ाने में ले जाएगा, तो अपना कद बढ़ाने में ले जाएगा, साइड में और ब्रांचेस निकालने में ले जाएगा, तो इसकी पैदावार पे उतना ही असर पड़ेगा। तो जो श्री विधि है उसमें यही कंपटीशन ख़त्म किया जाता है। तो अलग अलग पौधों की अलग अलग ज़रूरत होती है। तो जो 5 लेयर मॉडल है वो भी यही सोच के बनाया गया है कि पौधे जो हैं उनकी तरतीब कैसे रखनी है, कैसे जो है बड़े पौधे 30-40 फीट पर रखने हैं, फिर उसकी जो कम हाइट लेते हैं, वो हमको पता ही है कि कौन सा पौधा बड़ा होता है, कौन सा पौधा छोटा होता है। तो उस हिसाब से जो है वो तरतीब 5 लेयर मॉडल में बनाई गई है। आम के पेड़ हैं, चीकू के पेड़ हैं, अमरूद है, जामुन है, वो दूर दूर लगाने हैं। उसके सेंटर में कम हाइट वाला, जैसे आड़ू हो गया, नाशपाती वगैरह हो गया, वो उसमें लगाना है। उसके बीच में जैसे आपके अनार हो गया, पपीता हो गया, ऐसे पौधे लगाने हैं। तो वो मॉडल आपको तैयार करना है। तो अभी जो है पैडी का सीज़न चल रहा है, धान का सीज़न चल रहा है। तो धान में भी क्या होता है कि जो पत्ते हैं, तो अभी पहले तो ये नेचर का सिस्टम है कि वो रोशनी लेने के लिए करेगा। तो अगर आपने बिल्कुल घनी बिजाई की हुई है, संघनी बिजाई की हुई है, इंटेंस जो है वो बिजाई की हुई है, जैसे पैडी में यूनिवर्सिटी के हिसाब से नॉर्मल है। यूनिवर्सिटी तो और भी इंटेंस करने के लिए बोलती है, लेकिन उतना किसान कर नहीं पाते, शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। तो उसमें अभी पत्ता लपेट पैडी में सुंडी आएगी। तो पत्ता लपेट क्या करती है? पत्ता लपेट वही काम करती है जो पत्ता खाने वाली सुंडियाँ हर जगह करती हैं, कि अभी जो है वो पौधा जो है वो टिल्लर निकाल रहा है, और उसके टिल्लर ऑलमोस्ट अगर 30-40 दिन की फसल हो गई है पनीरी लगाने के बाद, तो वो टिल्लर करेगी। वो टिल्लर करेगी तो आपस में पत्ते जो है इकट्ठा होंगे, आपस में टकराएंगे। तो टकराएंगे का मतलब सिंपल सा है कि उसमें से हवा भी नहीं निकल पाएगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा खुराक बनाने के लिए। फिर वो सारे पत्ते जो है एक दूसरे को छाया करेंगे, तो कहाँ से वो प्रकाश संश्लेषण प्रॉपरली कर पाएगा। तो इसी वजह से उसको, जो जैसे आपको बताया था कि कीट जो होते हैं वो नेचर की म्युनिसिपैलिटी होते हैं, वो सफाई कर्मचारी होते हैं। तो वो जो है उसकी सफाई करने आते हैं कि हाँ ये पत्ता अभी दूसरे को छाया कर रहा है, पौधे आपस में बात करते हैं। ये हमारे एक वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने करीब 100 साल पहले ये बता दिया था कि उनकी भी फीलिंग होती है और वो कम्युनिकेट भी करते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था 100 साल पहले। तो वो पौधे हो सकता है आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा ये वाला पत्ता जो है यहाँ पे कीट को बुला के इसको खाया जाए, दूसरा बोलता तुम्हारा ये वाला पत्ता खाया जाए। तो पत्ते तो आपस में सुलह करके अपना मसला जो हल कर रहे हैं। तो गलती तो हमने की है, घनी बिजाई हमने की है, ज़्यादा खाद हमने डाली है, तो कसूर हम कीट का निकालते हैं कि वो नुकसान कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस जो दूसरी क्लास का विज्ञान है साधारण सा, सब कुछ उसी पे निर्भर है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस बात वही है, हमें ज्ञान है लेकिन जानकारी नहीं है। तो ये फ़र्क समझना, आपको ये फ़र्क समझना पड़ेगा कि ज्ञान तो है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में। पता तो है ऐसा होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें नहीं आता है। तो ये एक छोटी सी उदाहरण है। तो आप आसपास आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, तो उसमें आप अचानक ही आप देख रहे होगे कि कोई एक साइड में टेढ़ा हो रहा है, कोई जो है
अजीब तरह से ब्रांचेज निकाल रहा है पास पास में जो पौधे लगे होते हैं। कई पौधे आपको घनी फसल लगा लो तो बहुत ऊंचे ऊंचे करके दिखेंगे। जैसे हल्दी का भी आपको एक वीडियो में दिखाया था कि पेड़ की छाया में तो नॉर्मल हल्दी की हाइट अभी 1-1.5 फीट 1.5 फीट के करीब हुई है, तो वहाँ 2.5 फीट तक हो चुकी है। वो इसलिए नहीं हुई कि नीचे की जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, वो इसलिए हाइट हुई है कि वो धूप लेने के लिए आगे फैल रहा है। तो इसीलिए जो है आप अगर देखो कि हल्दी जो है वो जो सफ़ेदे या पॉपुलर के खेत में लगी होगी, जहाँ यहाँ पे कुछ फलदार पौधे लगे हुए हैं उसके बीच में लगाई, उसकी हाइट ज़्यादा होगी बजाय कि कंपैरेटिवली जो आपके खुले खेत में लगी होगी। तो वो तो बेचारी कंपटीशन कर रही है कि अपना कैसे उसको धूप मिले कि अपनी पूरी खुराक बना सके। तो हमें लगता है देख के कि वो हाइट बढ़ गई है तो इसकी वजह से उसकी पैदावार भी शायद ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। तो बागवानी में ये चीज़ें ध्यान में रखने लायक है कि कैसे आपने पौधों की सिलेक्शन करनी है। तो धान में आप देख सकते हो। तो उसके बाद अगर फिर भी डर रहता है तो डॉक्टर दलाल ने बताया था कि जो पत्ता खाने वाली सुंडियाँ हैं, ये रेड हेरी कैटरपिलर, पंजाबी में पप्पू कुत्ता बोलते हैं, ये आ चुका है। तो ये ऊपर के पत्तों को खाएगा तो इनके ज़रिए जो सूरज की रोशनी नीचे के पत्तों पे पड़ेगी तो नीचे के पत्ते जो हैं वो भी खुराक बनाएंगे। तो यहाँ बैंगन भी अभी लगने शुरू हो गए हैं, अगस्त महीना स्टार्ट हो गया है। तो ये भी सुंडी आ गई है, ये भी म्यूनसिपैलिटी है। जिन पत्तों की ज़रूरत नहीं है पौधा इनको बुला के उस जो फसल है उसको भोग लगाएगा, लंगर लगाएगा, जैसे पंजाबी लंगर लगाते हैं। तो पौधा भी लंगर लगाता है, लेकिन पंजाबियों को इससे बहुत दिक्कत है कि पौधे ने लंगर क्यों लगा दिया, कीट कैसे मेरी फसल में से कुछ हिस्सा खा के जा सकता है, तो इसको तो मारना ही मारना है। तो लंगर का तो सिर्फ कार वाले को, बाइक वाले को रास्ते पे चलते हुए ही खिलाना है। ये जीव जो हैं अगर ये थोड़ा सा खा के अपना गुजारा कर लें और पौधे की सहायता भी कर लें, ये डॉक्टर दलाल ने सिद्ध किया था, तो वो पंजाबियों से बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्या कारण है। तो ये विज्ञान है इसका कि जो कीट है वो पौधे का बोझ कम करने के लिए आते हैं, वो आसानी से अपनी ज़िंदगी पूरी करे उस बोझ को कम करने के लिए आते हैं। तो ये म्यूनसिपैलिटी है नेचर का, तो ये विज्ञान आप तजर्बे करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे धान के लिए जो पत्ता लपेट सुंडी है उसमें यूनिवर्सिटी ने सिफारिश किया कि अगर 10% पत्ते, तो ये इसके जितने भी पत्ते हैं इसका अगर 10% नुकसान हो जाए तब जाके आपको जो है स्प्रे के बारे में सोचना पड़ेगा। हम तो किसानों को बोलते हैं कि ऊपर का आप 1/3 हिस्सा ही काट दो, तो पौधे में जो है वो कंपनसेशन एबिलिटी होती है, पूरक समर्था होती है जो अपना नुकसान पूरा कर लेता है। तो उसका उदाहरण ये है बैंगन, इसमें ये जितनी अभी ब्रांच सारी निकली हुई हैं सब के सब नहीं है। तो यहाँ से हमने ये पूरे का पूरा यहाँ से काट दिया था, इसको कुछ भी नहीं था इसमें, सारी ब्रांच कटी हुई थी। तो नीचे से 1 फीट भी नहीं है, 8-9 इंच छोड़ के सब कटी, तो ये सारी की सारी नई ब्रांच है, उसमें फल लग रहे हैं। 2 पौधे बाद में काटे थे, शायद आपको हल्का सा दिख रहा हो, तो सफाई करने वाली है। तो ये भी अब दोबारा से पुनर्जागृत हो गया, आप देख सकते हो सारी नई ब्रांचें। तो पैडी में भी हम पिछले कई सालों से लगातार ये कर रहे हैं। तो आप अपना थोड़े से एरिया में ऊपर का 1/3 हिस्सा जो पैडी का है वो काट के देखें कि उसमें फल आता है या जो बल्लियाँ बनती हैं, जो दाने बनते हैं या नहीं हैं, उनका वज़न करके देखिए। 10 फीट बाई 10 फीट, 5 फीट बाई 5 फीट, जितना भी आपकी हिम्मत है वो करके आप तजर्बा करिए। तो हमारे किसान तो कर रहे हैं, इसकी आपको जानकारी भी हर साल देते हैं, तो आप भी तजर्बे करके ये सब सीख सकते हैं। धन्यवाद।